हम इंसान भी हैं, उनके बारे में भी आप बात करिए। डिफरेंट स्टोरीज हो रही थी वहाँ पे। अगर हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की यही है कि हम लोग नेता को भगवान, अगर अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत। खुदा मत बनाओ प्लीज, वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे भगवान हैं, तो वैसा ट्रीट मत करिए। आप इमरजेंसी सोच के आएंगे एंड देन यू विल सी द फिल्म एंड यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं, वो एरा था, वो समय था। उस समय में सिर्फ इमरजेंसी ही नहीं हो रही थी, कितने लोगों की जिंदगी में क्या क्या हो रहा था। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, कहीं काम नहीं हो रहा था, भूख से मर रहे थे। थोड़ा सा जूम इन करिए, उस टाइम की पॉपुलेशन अराउंड 70 करोड़, 60-70। आई थिंक इट्स नॉट फैक्चुअल, मतलब मैं लगभग में बता रहा हूँ आपको। बाकी लोगों की जिंदगियों पर नजर डालिए, सिर्फ और सिर्फ नेता के पीछे मत घूमिए सर। हम हैं आम जनता। Which is right for the film, हमारा नॉर्थ स्टार हमेशा रहा है फिल्म के लिए बेस्ट क्या है, और उस हिसाब से आप ये जो दो नए गाने बता रहे हैं, जब आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि वो फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं एक तरीके से। जिन्होंने BGM किया है, ही इज़ अ पोर्चुगीज अमेरिकन म्यूजिक कंपोजर जो पोर्चुगल में रहते हैं, उनसे हिंदी सिनेमा का म्यूजिक हमने कराया है। और ये इंसिडेंटली जस्ट सो हैपन्स कि प्रोडक्शन मैंने एक मूवमेंट शुरू किया था कॉल्ड वॉइस ऑफ आर्टिस्ट, जो यूट्यूब में एक पॉडकास्ट की तरह से शुरू हुआ @VOA यूनिवर्स, आप देख सकते हैं। वी नेवर रियलाइज कि वो एक हमारा पैशन प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू एक आर्टिस्ट की कम्युनिटी बन जाएगी और आगे जाके हम साथ में काम भी करेंगे। विभू, शम्सी, मोजेस क्रिस्टोफर जिन्होंने म्यूजिक की है, एवरीबडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी का पर्पस यही था कि जो आर्ट है वो अपने आर्ट की बात करें, जो आर्टिस्ट हैं वो अपने आर्ट के बारे में लोगों को बताएं और उनको मौका भी मिले, बिकॉज देर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल जिनको मौका ही नहीं मिलता है। एंड वी कंटिन्यू दैट सेम थॉट प्रोसेस इवन ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोडक्शन एंड द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ द फिल्म। देश के हर कोने से लोग इन्वॉल्व होकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशंस के लिए हो, चाहे वो सिर्फ बात स्प्रेड करने के लिए। आप सब, हम सब इस देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। तो वी स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बोझ नहीं है ये, बट द सिनेमा इज फॉर पीपल एंड वी आर द पीपल ऑफ द कंट्री, सो व्हाई नॉट मेक एवरीबॉडी अलोंग। चलो एक सवाल और ऐसा कि आगे आपने एक सवाल किया था, आपने कहा था कि दूसरी फिल्म बनाने वो क्या एक चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं इस फिल्म से, एंड देन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द नैरेटिव ऑफ द फिल्म, द वॉइस ओवर दैट विल मेक सेंस, every little detail that we did here. I think it was incredibly interesting, challenging, and अब फिर आप बताएंगे जब अभी फिल्म 21 अगस्त को भी OTT पे देखेंगे। प्रोफेसर सर 1975 की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट दौर था। आपको क्या लगता है कि आपने जो एक कंसेप्ट बुलाया तो न्यूज़ जनरेशन इसको कितना एक्सेप्ट करेगी, क्या कुछ सीखेगी इससे? कोई भी जनरेशन हो, हमेशा लोग अपने पास से थ्रिल रहते हैं। कोई भी बड़ा इंसिडेंट घटता है तो हर कोई जानना चाहता है कि हुआ क्या। सो 1975 काफ़ी डार्क फेज था और जो सिनारियो था हर कोई रेबल होता जा रहा है, धीरे धीरे रेबल होते जा रहे थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि उस फेज को हर कोई सर्च करता है, हर कोई जानना चाहता है उसके बारे में और क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा ब्रूटल था। आपके फ़ोन टैप्स हो रहे हैं, न्यूज़पेपर मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, न्यूज़पेपर में कुछ लिख नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। सो थोड़ा सा था वो, और इंटरेस्टिंग तो रहेगा क्योंकि नई जनरेशन को तो देखना ही है। और नई जनरेशन मोस्टली मैंने यही देखा कि जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है, जैसे कि माइथोलॉजी है या फिर जो हिस्ट्री है राजाओं के बारे में है या फिर जो हमारे गॉड्स के बारे में है, वो सब नई जनरेशन सर्च करती है, पढ़ती है। इसमें एक और एंगल भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भले ये पहले की कहानी है और नए जनरेशन ने वो टाइम नहीं देखा है, बट ये कहानी का सार क्या है
आने वाले युग का यंत्र, आने वाला युग का हथियार। आज के टाइम पे भी आजकल हम एआई की बातें करते हैं, भले ही 10 साल 15 साल से एआई है, लेकिन हर युग में एक ऐसा यंत्र आता है जो आने वाले युग का हथियार होता है। सो शायद आपको ये देखते देखते, भले ही आप पहले वायरलेस फ़ोन की कहानी देख रहे हैं, आपको आज के टाइम से आप रिलेट कर पाएंगे कि आज भी चीज़ें बदल रही हैं, आज भी चीज़ें हथियार की तरह यूज़ हो सकती हैं अगर हम ध्यान ना दें उसका। तो रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसका।